बोलिए सांवरिया शेख है की जय हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते राजस्थान जीके के बारे में और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रमुख मेले। जी हाँ भैया, राजस्थान के प्रमुख प्रमुख मेले एग्जाम के पर्पज से बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, भैया मैं उन्हीं की बात करूंगा। देखिए आप, पहला जो मेला हम बात करते हैं, लिखना किसी को नहीं है। मेले का नाम है सीता बाड़ी का मेला। भैया जी, सीताबाड़ी का मेला, ये जो मेला है ये बढ़ता है मेन तीन बातें इंपोर्टेंट। सीताबाड़ी का मेला ये बढ़ता है केलवाड़ा में, केलवाड़ा पड़ता है मारा, केलवाड़ा मारा में भैया ये मेला बढ़ता है। इंपोर्टेंट मारा में बढ़ता है, तो इंपोर्टेंट मारा में एक जनजाति रहती है सहरिया जनजाति, तो इंपोर्टेंट सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ इसी मेले को कहते हैं। और इंपोर्टेंट मारा पड़ता है हाड़ौती में। इंपोर्टेंट ये जो मेला है भैया हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। भैया जी आपको मैं तीन बातें याद रखनी है। सीताबाड़ी का मेला भैया वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये मेला केलवाड़ा बारा में बढ़ता है। इंपोर्टेंट, बारा में एक जनजाति रहती है सहरिया जनजाति, इसलिए सहरिया जनजाति का इसको कुंभ कहते हैं। और इंपोर्टेंट हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है सीताबाड़ी का मेला। और भैया सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। याद कैसे रखोगे? सीता के जेठ जी, सीता के जेठ जी यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या को भैया क्या बढ़ता है? मेला। नंबर 2, एक मेला है चंद्रभागा मेला। भैया चंद्रभागा मेले की बात करें, इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गुरुजी की कसम छुपेगा। ये जो मेला है ना ये बढ़ता है जालरा पाटन, ये पड़ता है झालावाड़ में, जालरा पाटन है झालावाड़ में पड़ता है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसी मेले को हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का सुरंगा मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरंगा मेला। भैया दो बातें याद रखना, अगर पूछे हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला तो सीताबाड़ी का मेला, और हाड़ौती का सुरंगा मेला भैया चंद्रभागा मेला जो झालरा पाटन है झालावाड़ में बढ़ता है। अगला मेला है वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया बनेश्वर धाम का मेला। बनेश्वर लिखना किसी को नहीं है, केवल आप सुनो समझो। बनेश्वर धाम मेला भैया वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से री फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपोर्टेंट है भैया बनेश्वर धाम का मेला। इसकी 3 से 4 बातें याद रखना इंपोर्टेंट। ये जो मेला बढ़ता है ये बढ़ता है नवाटपुरा में। नवाटपुरा एक जगह है जो पड़ती है डूंगरपुर में, तो भैया नवाटपुरा डूंगरपुर में ये मेला पड़ता है। इसी मेले को जो अपने आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, इसे वागड़ का कुंभ भी कह सकते हैं, वागड़ का कुंभ भी हम कह सकते हैं, वागड़ का पुष्कर भी कह सकते हैं, वागड़ का पुष्कर भी इसको हम कह सकते हैं। तो इंपोर्टेंट बनेश्वर धाम मेला नवाटपुरा डूंगरपुर में पड़ता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ, वागड़ का पुष्कर कहते हैं। और खास बात क्या है? इंपोर्टेंट ये जो मेला है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को पड़ता है। कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। और हाँ, यहाँ पर एकमात्र ऐसी जगह जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है भैया, एकमात्र ऐसी जगह, ऐसी जगह जहां खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इसी बनेश्वर धाम को संत मावजी की तपोस्थली कहते हैं। संत मावजी की भैया क्या कहते हैं? तपोस्थली कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। बनेश्वर धाम सुनना वापस, मैंने कहा ये मेला नवाटपुरा डूंगरपुर में पड़ता है। और हाँ, इस मेले को आदिवासी, क्योंकि यहाँ आदिवासी रहते हैं, आदिवासियों का कुंभ है, वागड़ का कुंभ है, वागड़ का पुष्कर कहते हैं। ये इंपोर्टेंट पूछा गया है, गुरुजी की कसम छपेगा, ये माघ पूर्णिमा को पड़ता है। और हाँ, एकमात्र ऐसी जगह जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और ये संत मावजी की क्या है? तपोस्थली। एक कृष्ण और बढ़ता है भाई नवाटपुरा। ऐसा कहते हैं हमारे इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है माही नदी, इधर से एक नदी आती है
जाखम नदी, जाखम नदी, और एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है सोम नदी। तो इंपोर्टेंट, फिर ये माही नदी बहते हुए वापस ऐसे चली जाती है। यहां पर माही, जाखम और सोम तीनों नदियों का यहां पर त्रिवेणी संगम होता है। तो इंपोर्टेंट, सोम, माही और जाखम, सोम, माही, जाखम नदियों का क्या होता है यहां पर त्रिवेणी संगम होता है। कहां होता है? नवाटपुरा में। कहां होता है? नवाटपुरा में। आपको पता होगा इसी माही नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध जो है उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर भैया बांसवाड़ा में बना है। 3109 मीटर लंबा ये बांध है माही नदी पर। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर चौथा एक मेला है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गत वर्ष पटवार में पूछा गया था, लालिया कालिया का मेला। लालिया कालिया, लालिया कालिया का मेला। भैया लाला कालिया का मेला जो है ये मेला बढ़ता है कहां? ये बढ़ता है भैया अजमेर में। कहां बढ़ता है? अजमेर में। और भैया कब बढ़ता है? जब नरसिंह जयंती आती है। तो इंपोर्टेंट, नरसिंह जयंती के अवसर पर ये मेला पड़ता है। और नरसिंह जयंती कब आती है? हमने पढ़ा है बैसाख महीने में। किस महीने में? बैसाख माह में भैया ये मेला पड़ता है। कौन सा? लालिया कालिया का मेला, जो कहां पड़ता है? अजमेर में। बरोबर ना? लेकिन यहां फटाफट से, किसी को लिखना नहीं है। फूल डोल का मेला, फूल डोल का मेला भैया ये इंपोर्टेंट है। फूल डोल का मेला, इसकी बात करें, इसकी चार बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चार बातें? पहली बात तो ये कि फूल डोल का मेला जो है ये भैया पड़ता है कहां? शाहपुरा में। शाहपुरा पड़ता है कहां? अपना भीलवाड़ा में। तो इंपोर्टेंट, जो भी ऑप्शन में आए शाहपुरा या भीलवाड़ा, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में ये मेला पड़ता है। दोस्तों ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकम से पांचम तक भैया ये मेला पड़ता है। और हाँ, क्यों? एक संप्रदाय है जिसका नाम है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो इंपोर्टेंट भैया जी सुना, फूल डोल का मेला, ये जो मेला है ये बढ़ता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकम से पांचम तक बढ़ता है। और किसकी स्मृति में? राम स्नेही संप्रदाय की स्मृति में, क्योंकि राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? शाहपुरा में। एक बात आपको और याद रखनी है, एक है अपने भरतहरि का मेला। भरतहरि का मेला भैया, भरतहरि के मेले में दो बात मेन है। पहला, फिर भरतहरि का मेला है ये भैया भरता कहां पर है? मेन चीज है अलवर में। भरतहरि का मेला कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और हाँ, इसी भरतहरि के मेले को कनफटे, कनफटे साधुओं का लघु कुंभ कहते हैं। लघु कुंभ इसको कहा जाता है। और ये मेला पड़ता है प्रतिवर्ष भादवा महीने में। किसमें पड़ता है? भादवा महीने में पड़ता है। और एक मेला और आप देख लो, धौलागढ़ देवी का मेला। धौलागढ़ देवी का मेला भैया, धौलागढ़ देवी का मेला, ये जो धौलागढ़ देवी है इसका मेला भी भैया कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और मेन बात क्या है? इंपोर्टेंट, ये एक ब्राह्मण होते हैं गौड़ ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौड़ ब्राह्मण की ये क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। कौन सी? बोलो, धौलागढ़। वापस सुनना, मैंने कहा फूल डोल का मेला भैया जी, फूल डोल का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकम से पांचम तक बढ़ता है। और ये राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख यहाँ पर क्या है? पीठ है। और हाँ, अगला है भरतहरि का मेला। ये मेला अलवर में बढ़ता है। ये कन फटे साधुओं का लघु कुंभ। साधु होते हैं जिनके कान बड़े बड़े फटे हुए होते हैं, कन फटे साधुओं का लघु कुंभ कहते हैं। और हाँ, ये मेला प्रतिवर्ष भादो महीने में बढ़ता है। दोस्तों धौलागढ़ देवी माता का मेला, ये मेला भी अलवर में बढ़ता है। और ये माता जो गौड़ ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी। देख लें, अगला मेला है वीर तेजाजी पशु मेला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। वीर तेजाजी पशु मेला भैया, इसकी 3 से 4 बातें हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है। कौन कौन सी खास बातें हैं? वीर तेजाजी पशु मेला, ये जो मेला बढ़ता है ये बढ़ता है पर्वत सर
ये जगह है कहां, नागौर। ये जो मेला पड़ता है परबतसर नागौर में पड़ता है। और हां बता दूं आपको मैं कि आमदनी के आधार पर, इनकम, आमदनी के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा क्या है, मेला। भैया इनकम के आधार पर है, राजस्थान सरकार को जो आमदनी होती है, आमदनी के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वीर तेजाजी पशु मेला। और हाँ ये मेला बढ़ता है भादो महीने में। कब बढ़ता है, भादवा महीने के अंदर। और इसकी खास बात क्या है, इस मेले में जो एक मेल बिकता है नागौरी, अर्थात ये नागौरी मेलों के लिए क्या है बोलो, प्रसिद्ध है। भैया चार बातें आपको याद रखनी है। वीर तेजाजी पशु मेला, ये मेला परबतसर नागौर में पड़ता है। और इंपोर्टेंट, आमदनी के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। और ये मेला प्रतिवर्ष अपने भादवा महीने में पड़ता है। और हाँ मेन खास बात क्या है, ये मेला नागौरी मेलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसी के साथ अगला मेला है केला देवी माता का मेला। केला देवी माता का मेला। भैया जी केला देवी माता के मेले में आपको चार बातें याद रखनी है, बड़ी बड़ी खास बातें हैं। पहली तो आपको बता दूं, ये माता का मेला पड़ता है करौली में। केला देवी माता का मेला कहां पड़ता है, करौली में। क्यों, क्योंकि इस माता का मंदिर भी कहां पर है, करौली में। भैया इंपोर्टेंट, ये जो केला देवी माता है इसका मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह शुक्ल पक्ष सप्तमी के आसपास इस माता का क्या पड़ता है, मेला। और हाँ इसके मेले के बारे में कहते हैं कि मेले में लाखों लोग आते हैं, इसलिए इसके मेले को लक्खी मेला कहते हैं। इस मेले में लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। अतः ये मेला क्या कहलाता है, लक्खी मेला कहलाता है। इंपोर्टेंट, केला देवी माता के मेले को क्या कहते हैं, लक्खी मेला। और हाँ इनके मेले में गुर्जर जाति के लोग और मीणा जाति के लोग, गुर्जर और मीणा जाति के लोग भैया लांगुरिया नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य करते हैं। दोस्तों किस माता के मेले में, केला देवी माता के मेले में। इसका मेला करौली में पड़ता है, चैत्र माह शुक्ल पक्ष सातम को पड़ता है। इसके मेले में लाखों लोग आते हैं, इसलिए इसके मेले को लक्खी मेला कहते हैं। और हाँ इनके मेले में गुर्जर और मीणा जाति के लोग भैया लांगुरिया नृत्य करते हैं। कौन सी माता, केला देवी। देख लें पुष्कर मेला। पुष्कर मेला वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से भैया बहुत इंपोर्टेंट है पुष्कर मेला। इस पुष्कर मेले की चार बातें भैया आपको विशेष याद रखनी है एग्जाम के पर्पज से। पुष्कर मेला, पहली बात तो भैया ये मेला पड़ता है अजमेर में। पुष्कर मेला ये कहां पड़ता है, अजमेर में, पुष्कर जी के वहां पड़ता है। इंपोर्टेंट पूछता है कब बढ़ता है, ये मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। जो पुष्कर मेला है भैया ये कब बढ़ता है, प्रतिवर्ष जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, इसी कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। और हाँ सबसे खास बात क्या है इस मेले की, खास बात ये है कि भैया राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। इसी मेले को रंगीन मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रंगीन मेला। भैया इंपोर्टेंट, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। अगर पूछे हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला, और पूछे आमदनी के आधार पर सबसे बड़ा मेला तेजाजी का मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला चंद्रभागा मेला, और अगर पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला। भैया ये अजमेर में पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, इसे रंगीन मेला भी कहते हैं। और हाँ ये मेला ऊंटों की बिक्री के लिए फेमस है, ऊंटों की बिक्री के लिए फेमस है। और इस यहां पर जब मेला पड़ता है उसमें पुष्कर झील में भी दीप दान किए जाते हैं। यहां पर दीप दान भी किए जाते हैं। किस मेले में बोलो, पुष्कर मेले में। इसी के साथ आपका अगला मेला है बैलगाड़ी का मेला। बैलगाड़ी का मेला, भैया बैलगाड़ी का मेला दुनिया जानती है। बैलगाड़ी का मेला, ये मेला पड़ता है चाकसू में। चाकसू, और चाकसू कहां पड़ता है,
जयपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलगाड़ी का जो मेला है ये मेला चाकसू जयपुर में पड़ता है। और हाँ, इसी माता को, किस मेले को कहते हैं? शीतला माता का मेला। शीतला माता का जो मेला है, इसी शीतला माता का मेला कहो चाहे बैलगाड़ी का मेला कहो, एक ही बात है भैया, इंपॉर्टेंट। ये जो मेला है ना, जो शीतला माता है, इसे चेचक की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेचक की देवी। इसे गधों की देवी, गधों की देवी और चेचक की देवी से जाना जाता है। और शीतला माता का मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह भैया कृष्ण पक्ष से 7म 8म को क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है। वो कौन सा मेला है? आपका बैलगाड़ी का मेला। देख लीजिए भैया, कुछ खास मेले और हैं। एक मेला है जिसका नाम है गोटिया अंबा का मेला। गोटिया अंबा का मेला भैया जी, एक मेला है भूरिया बाबा का मेला। भूरिया बाबा, या हम कहते हैं गौतमेश्वर, गौतमेश्वर मेला। एक है भैया आपका गौर का मेला, गौर का मेला। और एक मेला है आपका साहेबा का मेला, साहेबा का मेला। भैया चारों ही मेले बड़े गजब के हैं। भैया गोटिया अंबा का मेला, दुनिया जानती है गोटिया अंबा का मेला। ये मेला कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। और ये प्रतिवर्ष से बढ़ता है भैया, कब? चैत्र अमावस्या को। कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। और इसी मेले को भीलों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भीलों का कुंभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोटिया अंबा का मेला, ये मेला बांसवाड़ा में पड़ता है, चैत्र अमावस्या को पड़ता है। और इसी मेले को भीलों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर का मेला, भैया जी ये जो मेला है ये पड़ता है अरनोद में, अरनोद प्रतापगढ़। इंपॉर्टेंट, ये मेला अरनोद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में पड़ता है। और भैया ये मेला पड़ता है बैशाख पूर्णिमा को, बैशाख पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। और इस मेले को भैया मीणाओं का कुंभ कहते हैं। किसका कुंभ कहते हैं? मीणाओं का कुंभ। किस मेले को कहा जाता है? भूरिया बाबा के मेले को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौर का मेला, भैया जी ये जो मेला पड़ता है ये बढ़ता है सिरोही में। गौर का मेला ये बढ़ता है सिरोही में। और ये कब बढ़ता है? ये भी बढ़ता है बैशाख पूर्णिमा को, बैशाख पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। और इसकी खास बात क्या है भैया? सिरोही में गरासिया, ये मेला गरासियाओं का कुंभ कहलाता है। गरासियाओं का क्या कहलाता है? कुंभ। किस मेले को कहते हैं? गौर का मेला। भैया साहेबा का मेला, इसकी 4 बातें। ये जो मेला है ये मेला पड़ता है चूरू में पड़ता है। और ये मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और इसकी खास बात है भैया चूरू में, यानी कि सिख धर्म का, यह है सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। का सबसे बड़ा क्या है? मेला है। इंपोर्टेंट भैया गोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को पड़ता है। और इसे भीलों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर का मेला, ये मेला अरनोद प्रतापगढ़ में पड़ता है, बैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। और इसी मेले को मीणाओं का कुंभ कहते हैं। गौर का मेला ये भैया सिरोही में पड़ता है, बैशाख पूर्णिमा को पड़ता है। और हाँ, इसी मेले को गरासियाओं का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। साहेबा का मेला, ये मेला चूरू में बढ़ता है, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है साहेबा का मेला। लिख ले।